प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पृथ्वी का जो रासायनिक संगठन है और उसके विभिन्न आवरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि स्वेज ने पृथ्वी की आंतरिक रासायनिक संरचना के बारे में अपना मत प्रकट किया है कि पृथ्वी की जो ऊपरी अवसाद से निर्मित परतदार शैलों की है, जिसकी कम गहराई है और घनत्व भी कम है। इस परत में सिलिका, फेल्सपार तथा अभ्रक की अधिकता है, जो कि रवेदार कण युक्त हैं। इस परत को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। इस परत के नीचे पृथ्वी की संरचना को तीन भागों में बांटा है। सबसे पहली परत है सियाल। सियाल भूपटल का जो ऊपरी परत सिलिका एवं एल्यूमिनियम से निर्मित होने के कारण इन्हें SI और AL, SI का अर्थ है सिलिका और AL का अर्थ है एल्यूमिनियम। इस परत का जो औसत घनत्व है वो 2.9 है और उसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। इन शैलों का निर्माण ग्रेनाइट इसमें इस परत में सियाल परत में ग्रेनाइट शैलों की प्रधानता होती है। इसमें पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट भी पाए जाते हैं। दूसरी जो परत है वो सीमा है। सीमा परत के नीचे स्थित इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है। इसका घनत्व 2.9 से 3.7 तक एवं गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य तक पाई जाती है। सीमा परत में बेसाल्ट शैलों की अधिकता है। इसी परत से ज्वालामुखी के लिए लावा प्राप्त होता रहता है। तीसरी परत नीफे है। सीमा परत के नीचे स्थित इस परत का जो नामकरण है वो निकिल एवं फेरम Na और +Fe कठोर धातु पदार्थों से हुआ है। इस परत का घनत्व 11 है। यह जो हमारा जो केंद्र है, भूकेंद्र है, वहां तक विस्तृत है। इस परत का व्यास लगभग 6880 किलोमीटर है। लोहे की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है तथा स्थिरता का गुण भी इसके द्वारा प्रमाणित होता है। डेली ने पृथ्वी की रचना 3 संकेंद्रीय परतों में के रूप में उन्होंने बांटी है: बाह्य परत, मध्यवर्ती और केंद्रीय भाग। पृथ्वी की जो बाह्य परत है तथा इसकी रचना सिलिकेट पदार्थों से हुई है। औसत घनत्व इनका 3 है तथा 1600 किलोमीटर मोटी परत है। मध्यवर्ती परत बाह्य परत के नीचे स्थित इस परत की रचना लोहे तथा सिलिकेट से हुई है, अतः यह अधिक सघन 4.5 से 9 परत है। इसकी मोटाई 1280 किलोमीटर है। केंद्रीय भाग मध्यवर्ती परत के नीचे यह परत ठोस लोहे से निर्मित, इसका घनत्व 11.6 तथा व्यास 7040 किलोमीटर है। भूकंपीय तरंगों की साक्ष्यता के आधार पर जेफ्रे ने पृथ्वी की रचना 4 परतों के रूप में मानी है। बाह्य परत जो अवसादी शैलों से निर्मित है, द्वितीय परत जो ग्रेनाइट शैलों से निर्मित है, मध्यवर्ती परत थेचिलाइट और डायोराइट शैलों से निर्मित है और निचली परत यह ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट अथवा एग्लोजाइट शैलों से निर्मित है। गुटनबर्ग एवं लिंक के मत का अनुसरण करते हुए वांडर ग्रांट ने पृथ्वी की रचना को 4 परतों के रूप में विभाजित किया है। स्थलमंडल, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, यह 100 किलोमीटर गहरी परत है। इसमें ग्रेनाइट शैलों तथा सिलिका एवं एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता है। घनत्व इसका 2.6 है। उत्ताप या मिश्रित मंडल पायरोस्फीयर, जिसको हम कहते हैं, कि गहराई 100 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर तक है। इसमें बेसाल्ट शैलों की प्रधानता है, जिसका घनत्व 3.5 है। गुरुमंडल तीसरी इसकी परत है, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं।
यह जो 2880 किलोमीटर के नीचे भूकेंद्र तक विस्तृत है। इस परत की रचना निकेल व लोहे से हुई है। इसका घनत्व 8 से 11 है। इस तरह से वंडरग्रांड ने जो परत है, ऊपरी परत, आंतरिक सियाल परत, मिश्रित परत और धात्विक केंद्र, आउटर सियाल, इनर सियाल, जॉन ऑफ मिक्स्ड मेथड्स और सिलिकेट के। इसके बाद मेटेलिक न्यूक्लियस के घनत्व 2.75 से 2.9 है ऊपरी सियाल परत का। आंतरिक सियाल परत का 3.1 से 4.75 है। मिश्रित मंडल का 4.75 से 5 है और धात्विक केंद्र का 11 है। मोटाई महाद्वीपों के नीचे जो ऊपरी सियाल परत है वो 60 किलोमीटर, अटलांटिक के नीचे 20 किलोमीटर और पैसिफिक के नीचे 0 पाई जाती है। आंतरिक सियाल परत की जो मोटाई है 60 से 1140 किलोमीटर है। मिश्रित मंडल है 1140 से 2900 किलोमीटर है और जो धात्विक केंद्र है, भूकेंद्र है, वो 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर पाई जाती है। इसके जो तत्व हैं ऊपरी सियाल परत में ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, पोटेशियम, सोडियम पाया जाता है ऊपरी सियाल परत में। आंतरिक सियाल परत के अंतर्गत जैसे ऑक्सीजन, सिलिकेट, मैग्नीशियम, लोहा और कैल्शियम पाए जाते हैं। मिश्रित मंडल है जो लोहा, निकेल, मैग्नीशियम की अधिकता इसमें पाई जाती है। धात्विक केंद्र जो लोहे की इसमें अधिकता पाई जाती है। जो अभिनव मत है, रिसेंट जो मत हैं, उसके अनुसार प्राकृतिक एवं मानवकृत बम विस्फोट आणविक परीक्षणों से उत्पन्न भूकंपों की लहरों की गति एवं उसके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो नवीन प्रकाश पड़ा है, उसके अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहली भूपटल, दूसरी मेंटल और अंतरतम कोर भाग। भूपटल क्रस्ट ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसकी गहराई या मोटाई के बारे में काफ़ी मतभेद हैं। ब्रैडशॉ एवं एबट के अनुसार महाद्वीपों के नीचे भूपटल की मोटाई 50 किलोमीटर एवं महासागरों के नीचे भूपटल की मोटाई 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार ये भूपटल की जो औसत मोटाई है 30 किलोमीटर एवं अन्य स्रोतों के अनुसार 100 किलोमीटर मानी गई है। भूकंप की लहरों की गति के अनुसार इस परत को भी विभाजित किया गया है। पहली ऊपरी क्रस्ट जिसका घनत्व 2.8 तथा निचली क्रस्ट जिसका घनत्व 3 है। दोनों की संरचना समान है, केवल दबाव के कारण घनत्व की भिन्नता है। मेंटल क्रस्ट के नीचे आधार तल पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है। वास्तव में निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के नीचे एक असंबद्ध डिसकंटिन्यूअस परत विद्यमान है जिसमें मोहरोविसिस 1909 द्वारा खोजे जाने के कारण मोहो असांतत्य, मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम दिया गया इस परत का। इस परत से 2900 किलोमीटर तक मेंटल विस्तृत है और मेंटल की मोटाई पृथ्वी के अर्धव्यास 6371 किलोमीटर के आधे से कम, किंतु पृथ्वी के आयतन जो वॉल्यूम का 83% तथा द्रव्यमान उसके मास का 68% है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स की नवीनतम खोजों के आधार पर मेंटल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला मोहो असंबद्धता से 200 किलोमीटर की गहराई तक
200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई तक एवं 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है। इसे निम्न गति का मंडल जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। अंतरतम पृथ्वी का जो कोर भाग है, इस मंडल का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है। मेंटल व अंतरतम की सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं। इस सीमा के सहारे घनत्व में बहुत अधिक परिवर्तन होते रहते हैं। इस सीमा के ऊपर मेंटल का घनत्व 5.5 है तथा नीचे जो अंतरतम का घनत्व 10 है। यहाँ पर अंतरतम में जहाँ पी लहरों की गति बहुत तीव्र 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, इसके नीचे घनत्व की निरंतर वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार अंतरतम का घनत्व मेंटल से 2 गुना से अधिक है, किंतु इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है तथा कुल द्रव्यमान का 32% है। तो अंतरतम के 2 भाग किए गए हैं। आउटर कोर, जिसको हम बाह्य अंतरतम कहते हैं, मेंटल से 5150 किलोमीटर तक विस्तृत है। यहाँ भूकंपीय जो एस तरंगें प्रवेश नहीं हो पाती है, कोर के अंतर्गत एस लहरें प्रवेश नहीं कर पाती हैं, अतः इसे तरल माना जाना चाहिए। दूसरा, इसका आंतरिक अंतरतम इनर कोर के रूप में हम जानते हैं। तो 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत हैं और इसका घनत्व 13.6 है तथा यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। परतदार जो इसकी हमने इन परतों के बारे में गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ा और विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो इन परतों के बारे में हमने अध्ययन किया, तो निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि अब तक विभिन्न ज्ञात आधारों के अनुसार भूपटल की मोटाई जो पहला तो जो ताप सिद्धांत के अनुसार 20 किलोमीटर है, भूकंप की पृष्ठीय तरंगों के आधार पर 20 से 30 किलोमीटर हैं और भू अभिनतियों के अनुसार 20 किलोमीटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय ज्योडसी एवं भूवैज्ञानिक यूनियन के आधार पर 30 किलोमीटर हैं और क्रेंडशाह एवं एक्ट के अनुसार 50 किलोमीटर हैं। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी भी इस दिशा में अभी भी जो वैज्ञानिकों का शोध जारी है और हमें नई नई जानकारी मिलती